शुरू करते हैं आज EQB सीरीज का लेक्चर नंबर 2 लेकर। और अगेन सबसे पहले जैसे हम कोई भी अच्छा काम करते हैं तो हमें गॉड को याद करना चाहिए ऑब्वियसली। तो सारे मेरे स्टूडेंट्स को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। और हम स्टार्ट करते हैं नए जोश और होश के साथ सारी की सारी चीजें एक एक करके। और मैं आपको फिर से बता दूं कि हम करने क्या वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं एक एक सिंगल सिंगल क्वेश्चन के साथ डील कराऊं। हम करने क्या वाले हैं, हम कुछ में वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे, कुछ में बिना वैल्यूज लिए सॉल्व करेंगे। आपको जैसा ठीक लगता है आप वैसे सॉल्व करो। बट आपको करना ये है, मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊं आपको उस क्वेश्चन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। वो खुद से सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन देखना है, पहले नहीं देखना। के बाद आप ध्यान से सुनिए, आपको सोल्यूशन देखना है बाद में, पहले नहीं देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। अच्छा, अगेन पेज नंबर बेटा ये है हमारा 1.35 और 1.35 का बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये हमें एक क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये दोनों हैं, ये दोनों हैं और ये दोनों हैं। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ 1 अपॉन में a माइनस बी a माइनस सी, ठीक है। फिर डॉट लगाएंगे, फिर ये लिखेंगे 1 अपॉन में b माइनस सी b माइनस सी, फिर डॉट लगाएंगे 1 अपॉन में सी माइनस ए सी माइनस, ठीक है। अच्छा, अब आप एक ना पैटर्न याद रखिएगा, आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा। वो पैटर्न है बेटा ए माइनस बी। चलो मैं यहां से हटा देता हूँ, पैटर्न यहाँ याद रख लेते हैं, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर। तो ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, मतलब आपको अगर कभी ऐसे तीन वेरिएबल्स मिले और लॉ ऑफ इंडाइसिस में से ब्रैकेट्स वगैरह दे रखे हूं, तो आपको इनको जो सॉल्व करना है वो इनसे करना है, ठीक है। इस पैटर्न से सॉल्व करना है। तो चलो एक एक करके बात को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दूसरी एक बात समझो, मेरे पास जैसे मान लो b माइनस ए मिला हुआ है, मैंने इससे अगर माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो मैंने माइनस का साइन कॉमन लिया तो b के पास प्लस का साइन है, प्लस में से माइनस का साइन कॉमन लो तो ये माइनस भी बन जाएगा। माइनस का साइन a के पास कॉमन था तो ये बन गया, जिसको हम अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं। ये थोड़ा प्रोसीजरल था। अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट क्या करना है कि अगर हम किसी में से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, अगर किसी में से माइनस का साइन अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो वो चीज रिवर्स हो जाती है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अब हम क्वेश्चन को प्रोसीड करना शुरू करते हैं कि करके चल लेट्स स्टार्ट। अब बेटा देखो, हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1 अपॉन में a माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ c माइनस ए होना चाहिए था तो इसको c माइनस ए बना देते हैं। यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लिया और इसको दे दिया माइनस का साइन। हम क्या करते हैं, इसको ऊपर वाले को दे देते हैं, तू रख ले माइनस का साइन, ठीक है जी। अच्छा, अब आपको पता है इन तीनों की बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। दो काम में इकट्ठे कर रहा हूँ, पावर को ऐड कर रहा हूँ और पैटर्न में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दोनों को इकट्ठे कर रहा हूँ। 1 अपॉन में बेटा b माइनस सी पैटर्न में है, सही है। अच्छा, a माइनस बी बनाएंगे, b माइनस ए को, इसको a माइनस बी बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 1 के ऊपर अगेन माइनस का साइन कॉमन लिया, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा अच्छा, अगला है प्लस, और c माइनस ए हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। और अगला ध्यान से देखो तो इसको b माइनस सी बनाना है और ऊपर से भी हमारे को इसको b माइनस सी ही बनाना होगा, ठीक है। तो अगेन ये माइनस का साइन ऊपर दे दिया, मतलब इन शॉर्ट हमने पहले वाले ब्रैकेट को ठीक किया है, फिर उसके बाद इसको ठीक किया है और उसके बाद इसको ठीक किया है। इन तीनों में से माइनस का साइन कॉमन लेके न्यूमिनेटर को दे दिया है, माइनस का साइन कॉमन लेके न्यूमिनेटर को दे दिया, ठीक है। चलो अब क्या करोगे, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। लो इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम बनेगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए। मैंने तुम्हारे को कल भी बताया था लास्ट क्लास में भी कि जो दो ब्रैकेट हैं उनको छोड़ दो, तीसरे वाले को दे दो। मतलब इसके बाद देखो a भी है c है, मतलब ये भी है ये भी है, क्या नहीं है b माइनस सी, b माइनस सी दे दो, इसको बोलो तू ले ले विद नेगेटिव का साइन ले ले, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले के पास देखो क्या है, ये b माइनस सी है, ये b माइनस सी है, थोड़ा सा गलत हो गया है, ये b माइनस सी है, ठीक है। b माइनस सी है, a माइनस बी है, ये दोनों हैं इसके पास, क्या नहीं है, c माइनस ए नहीं है, तो इसको बोलो तू c माइनस ए ले ले। ओके नेक्स्ट, c माइनस ए है, b माइनस सी नहीं है, क्या नहीं है,
a माइनस बी नहीं है। क्या करना है, नीचे देखना है एलसीएम से, और जो 3 चीजें हैं हमारे पास, जो 2 चीजें हैं उनको छोड़ दो, जो बच गई उसको ऊपर दे दो। तो ये 2 को छोड़ दिया, जो बच गया उसे ऊपर दे दिया, तो ऊपर क्या देंगे, माइनस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो बस हो गया सॉल्व। x इक्वल हो गया, ये तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, x को ऐसे रहने देते हैं। इस माइनस का साइन को अंदर भेजोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस सी प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इससे ए कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, ए माइनस ए कट गया, x की पावर हो गई 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग 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 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 0 अपॉन समथिंग इज 0, x की पावर 0 का आंसर कितना आता है 1, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। चलो अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, ये अगेन पेज नंबर 1.35 का क्वेश्चन 9 है बेटा। ये मेरे पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 1.35 का क्वेश्चन नंबर 9 है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था वो करना है। सबसे पहले सबको पैटर्न के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। देखो ये बी प्लस सी है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी माइनस ए माइनस बी पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारा कुछ ठीक है। तो चलो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करके लिख देना है। ठीक है, चलो अब देखो ये बनेगा, पहले वाले को लेते हैं, ये रहा, और इसके पास सी माइनस ए तो पहले से था, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऐसे ए माइनस बी आ जाएगा ना सब। ठीक है, प्लस सी प्लस ए इसके साथ ऐसे है, इसके पास ऑलरेडी क्या है, ए माइनस बी इसके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा, और बी माइनस सी मिल जाएगा इसको। ठीक है जी, प्लस अगले अगले पे चलते हैं, ए प्लस बी इसके पास ऑलरेडी है, राइट, और बी माइनस सी साथ में सी माइनस। ओके, पिछले क्वेश्चन ऐसे लग रहा है सिमिलर। क्या करेंगे, एक्स लेंगे बेटा, एलसीएम वाली लाइन डालेंगे, एलसीएम वही 3 आएंगे, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, राइट। अब क्या करेंगे, जो 2 हैं उनको छोड़ देना है, तीसरे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, यहाँ पर बी प्लस सी है हमारे पास ऑलरेडी, राइट। अच्छा, इसके बाद डिनोमिनेटर में चेक करो क्या क्या है, सी माइनस ए है मतलब ये है, और क्या है, ए माइनस बी है, ये है। क्या बच गया, बी प्लस सी बच गया, ये बच गया, तो इसको दे देंगे बी माइनस सी दे देंगे। सिमिलरली सी प्लस ए को एज इट इज उतारा, फिर अगले वाले से पूछा तेरे पास, वो कह रहा है मेरे पास a माइनस बी है मतलब ये है, b माइनस सी है मतलब ये है, मतलब ये नहीं है इसके पास, तो इसको c माइनस ए दे दिया। आगे चलते हैं, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, अच्छा a प्लस बी इसके पास था, राइट। अच्छा b माइनस सी नहीं है, इसके पास c है, और ये भी है इसके पास, ये भी है इसके पास, क्या नहीं है, a माइनस बी नहीं है, तो इसको बोलो तेरे को a माइनस, जो नहीं है वो तेरे को दे दिया ना। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, आप सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो लिखा। और ये जो नीचे इसका एलसीएम है ये एज इट इज रह गया, ए माइनस बी एज इट इज हो गया, बी माइनस सी एज इट इज हो गया, सी माइनस सी एज इट इज हो गया। अब चेक करते हैं, बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल, सी स्क्वायर प्लस का, सी स्क्वायर माइनस का कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस का, ए स्क्वायर माइनस का कैंसिल, एक्स की पावर 0 अपॉन समथिंग, अगेन एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 हो गया 1। ठीक है, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। मेरे को ना किसी स्टूडेंट ने पूछा आप में से कि आप ना जनरली आपने पिछली क्लास में बताया था कि जब हमारे को a माइनस बी मिले तब हम इन दोनों की वैल्यू सेम लेके इसको 0 बना देते हैं, मतलब हमारे को a इज इक्वल टू बी करना है किसी तरीके, मतलब a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 1। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में क्यों नहीं करी बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में वैल्यूज इसलिए नहीं करी क्योंकि नीचे है ना, नीचे देखो c और a को अगर मैं बराबर कर दूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा, तो 1 अपॉन 0 ना बेटा नॉट डिफाइंड होता है, तो पावर नॉट डिफाइंड हो जाएगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाएगी आप लोगों के लिए। इसी रीजन की वजह से बेटा मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है कौन सा, तो अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 1.36 का क्वेश्चन नंबर 16 है, 16th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें एक फॉर्मूला को गो थ्रू करना, वो फॉर्मूला है बेटा a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। इसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी और ब्रैकेट हो गया ऑफ। अगर इसमें एक स्पेशल केस आप लोगों को याद रखना है, याद ये रखना है बेटा कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC अगर जीरो के इक्वल हो जाए, अगर जीरो के इक्वल, तो हमें एक रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC। एक तो ये रिजल्ट मिलेगा, ये हमारे को रिजल्ट याद रखना है। मतलब आपको जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मिलेगा उसको आप रिप्लेस कर दोगे 3AB से। ये फॉर्मूला लर्न कर लो, बहुत ज्यादा काम आएगा। दोबारा सुनो, ये फॉर्मूला लिखा, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ना मैंने आप लोगों से ऐसे एज्यूम किया है कि मैंने मान लो कोई भी ऐसी वैल्यू दी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली ना वैल्यू जीरो हो गई, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू वैल्यू अगर जीरो हो गई तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटा इक्वल होगा 3ABC। ये मैंने पहले लिख लिया। लिखने के बाद अगर मैं इसके राइट हैंड साइड वाले को जीरो पुट करूं तो ये दोनों जीरो के इक्वल होंगे, ए प्लस बी प्लस सी भी और ये भी। तो ये सेकंड वाला है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं, कंक्लूजन लेने के लिए इसी काम का नहीं है। और क्या रिजल्ट मिलेगा, और इससे ये रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी भी जीरो के इक्वल। ये याद रखना, भूलना नहीं है। दो चीजें याद रखो, ये वाली पहले फॉर्मूला नोट किया, फॉर्मूला नोट किया, लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के इक्वल पुट किया। लेफ्ट हैंड साइड अगर जीरो के इक्वल है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला हमने आपको, क्या मिला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है बेटा 3ABC के। फिर हमने राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल पुट किया, मैंने आपको बोला ये जर्नली हमारे किसी काम का नहीं आएगा, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, तो हमने इसको जीरो के इक्वल रख के दे दिया है, ठीक है। अच्छा, मतलब हमने ऐसा किया बेटा, ये क्वेश्चन था, ठीक है, और ये था, ये इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, ये था। अब हमने उन्हें बेटा क्या किया है, इसको भी इक्वल टू जीरो पुट किया, तो एक बारी पहले ये इक्वल टू जीरो होगा और एक बारी ये इक्वल टू जीरो होगा। तो आपने मैंने मिलके क्या समझ लिया कि अगर मैं आपको कभी ये दे दूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, अगर मैं आपको दे दूं 3ABC के इक्वल, अगर मैं बोल दूं ये इक्वल है, मैं आपसे पूछूं इसका रिजल्ट, इसका इसका क्या मतलब है, तो आप इसका मतलब बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी ना जीरो के इक्वल है। क्योंकि बेटा देखो, ये रिजल्ट कब आया होगा, जब ये इसके ऊपर वाला होगा, है ना, यही हुआ होगा ना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल है ना बेटा 3ABC के, तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल होगा, तभी ये बात पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। इसको एक और मेथड से देखते हैं, इसका एक और मेथड है देखने का, इसको एक और मेथड, इसका एक और मेथड ये है कि मान लो, अच्छा पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है, इसके इक्वल है। अच्छा, अगर मैं आपको हैशटैग के साथ एक बात बोलूं, मैं बोलूं बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बेटा इक्वल है 3ABC के, तो क्या करोगे आप, पूरे इसकी जगह 3ABC पुट कर दोगे, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को 2 मान लिया। अगर मैं फर्स्ट सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूं, फर्स्ट इन सेकंड ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो क्या होगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 3ABC माइनस 3ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बेटा कट के जीरो के इक्वल हो गया। अगर ये जीरो के इक्वल है तो एक बारी ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल होगा, ठीक है, और एक बारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो के इक्वल होगा। तो आपको और मेरे को एक बात याद रखनी है, आप लोगों को याद रखना है कि अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो गया 3ABC के, मैं पूछूं इससे आप क्या समझते हो, तो आप लोग लर्न कर लो कि सर ए प्लस बी प्लस सी ना जीरो के इक्वल होगा। मैंने बोला ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक बात। दूसरी बात सुनो जी, इधर ही लिख देते दूसरी बात, दूसरी बात, ठीक है।
दूसरी बात, अगर मैं तुम्हारे को पूछूं बेटा a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है, तो बताओ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो तुम बोलना सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ना सर इक्वल है 3abc। ये दो बातें ना अपने को याद रखना है, और अगर नहीं समझ आया तो पीछे जाओ, वीडियो में दोबारा देखो, दोबारा पॉज करो, ठीक है, और कोशिश करो कि समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब एक बेसिक सा रूल ये है कि हम ना पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, एक एक पावर पकड़ेंगे, पहले उसको पॉजिटिव बनाएंगे। ए स्क्वायर पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखा रहने दो। बी स्क्वायर नेगेटिव है, उसको नीचे ले आए, सी को भी नीचे ले आए, दोनों नेगेटिव थे। फिर दूसरे वाले को पूछा तेरे साथ क्या हुआ है, कह रहा मेरे तो बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है, सी और ए को नीचे ले आए। फिर तीसरे वाले को पूछा, कह रहा सी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए और बी को नीचे ले आए। माइनस साथ में एक्स क्यूब चल रहा है और वुड बी रिड्यूस टू जीरो, मतलब इसको इज इक्वल टू जीरो लेकर चलना है आपको, याद रखना है, भूलना नहीं। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये तीनों की बेस कॉमन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी लॉ ऑफ इंडाइसिस से। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी, और माइनस की वजह से ये उधर चला गया, और जीरो की वजह से ये माइनस उधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा बन गया। अब हमने क्या किया, इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आएगा बेटा ए बी सी। अब तो ट्रेंड हो गए हो, बीसी को छोड़ो, ए दे दो, ए क्यूब हो गया। फिर ऐसे ये बी क्यूब हो गया, ऐसे ये सी क्यूब हो गया, ये इक्वल हो गया एक्स क्यूब के। जब दोनों की बेस से बेस कैंसिल, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी ना बेटा 3 के इक्वल आ गया, सही है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल हो गया 3abc के। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात एक याद करी है, क्या बात है, आपको पता है क्या पता है, कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल आ गया 3abc के, तो अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा 0 के, ये अपने को मालूम है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है अगर ये रिड्यूस टू जीरो है, हमने कहा फिर, तो रिड्यूस टू जीरो करके हमारी ये कंक्लूजन आई ना। तो कह रहा है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज गिवन बाय, कह रहा है देन ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। आप लोगों ने कंक्लूजन लिखी है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, उसी के नीचे वाला 16 के नीचे वाला, वही पेज 1.36, ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, सच बता रहा हूँ। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं, पहले एक सोल्यूशन इसको तैयार करते हैं। देखो मैंने मान लो तुम्हें x रूट x दिया, मैंने पूछा इसका क्या मतलब समझ, तो इससे मैंने तुम्हारे को पहले बोला तुम्हारे को इसका मतलब बताओ, तुम मेरे को क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये ना x की पावर 1 है, और रूट का मतलब याद रखना x की पावर 1/2 है। इसको ना अगले स्टेप में हमने ऐसे लिखा 1 प्लस 1/2, इसका एलसीएम लेके एडजस्ट करो, ये 2 हो गया, 2 प्लस 1, ये बनेगा बेटा x की पावर 3/2। x रूट x को हम फाइनली सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। अच्छा मान लो अब रट लेते हैं, अगर मैं तुम्हारे से पूछूं p रूट p क्या होगा, तुम बोलोगे सर p की पावर 3/2। मैं पूछूं q रूट q क्या होगा, तुम बोलोगे q की पावर 3/2, ठीक है। अच्छा अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये वाली इक्वेशन को आराम से देखते हैं। ये कह रहा है, देखो आराम आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देखो z रूट z, कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टेंशन मत लो, भाई आया सब बता के देगा, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल मेरे होते, ठीक है। बस तुम पढ़ो, तुम्हारे को सब मिलेगा। अच्छा z रूट z रट गया है हमारे को, z की पावर कितना लिखेंगे इसको, 3/2। याद रखना मेरे बच्चों, ये बेस है और ये पूरा पावर है, पूरा पावर है। मैं सर्कल में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि तुम्हारे को डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे z की पावर 3/2, राइट। इसको लिख सकते हैं z की पावर 3/2, इस पूरे के ऊपर क्या है z। अच्छा नेक्स्ट में z बेस है, इसकी पावर z की पावर 3/2, इसकी पावर है, ये पूरी पावर है मेरे बच्चों, इज इक्वल टू z की पावर 3/2z, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या हुआ, z से z कटा, पावर को इक्वेट कर दो, z की पावर 3/2 इक्वल है 3/2 z के, ठीक है।
यहाँ तक पहुंच गए बहुत आसानी से। अब क्या करोगे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे z रूट z इज इक्वल टू 3/2z। z से z कट गया, रूट z की वैल्यू आ गई 3/2। आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको पता है आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, मालूम है ना, रूट z का स्क्वायर। तो ये हो गया रूट z और ये हो गया 9/4, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, तो डी इज द राइट ऑप्शन। दोबारा सुन लो क्या हुआ है, जेड रूट जेड जहां भी मिला ना, उसको हमने जेड की पावर 3/2 से रिप्लेस कर दिया। दोनों की बेस सेम थी, बेस काट दी, पावर को इक्वेट कर दिया। ठीक है, पावर को इक्वल किया, मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना यार, मान लो ए की पावर m इक्वल है ए की पावर n के, आप ऐसे लिख सकते हो ना, m इक्वल है n के, लिख सकते हो ना, ये वाली बात, वही वाला रूल मैंने यहाँ एप्लीकेबल किया। ठीक है बेटा, ये परेशान नहीं होना है कि अचानक से क्या हो गया। ठीक है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, मतलब ऑप्शन डाल के चेक कर लो, पहले पहला ऑप्शन डालो, ज्यादा जेड लिखा है वहाँ, दूसरा डालो, तीसरा, वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, थोड़ा ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो ये वाला क्वेश्चन रूल आ देगा। ठीक है, चलो पहले पढ़ते हैं। कह रहा है ये वाला जो ये तीन ये बवाल लिखे हैं, कह रहा है विल रिड्यूस टू 1, मतलब वो ये कह रहा है 1 अपॉन यहाँ समथिंग लिखा हुआ है, प्लस 1 अपॉन यहाँ समथिंग लिखा हुआ है, प्लस 1 अपॉन यहाँ समथिंग लिखा हुआ है। कह रहा है इसकी वैल्यू ना 1 के बराबर। अब लॉजिकली एक बात बताओ, इसको अगर मैं 3 दे दूं, इसको भी मैं अगर 3 दे दूं, इसको भी अगर मैं 3 दे दूं, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 3/3 बनेगा, कट के 1 बन जाएगा। मतलब मेरे को इतना समझ में आ गया, अगर तीन फ्रैक्शन 1 के इक्वल है तो ये जो ना, ये जो पहले वाले के देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, पहले वाले के नीचे ये लिखा है ना बी, ये सी की पावर माइनस सी प्लस 1, ये 3 के इक्वल होना चाहिए, ये भी 3 के इक्वल होना चाहिए और ये भी 3 के इक्वल, दूसरे वाला भी। ठीक है, दूसरे वाला यानी कि x की पावर c प्लस x की पावर माइनस ए प्लस 1, ये भी 3 के इक्वल होना चाहिए। तीसरे वाला देख लेते हैं, x की पावर a प्लस x की पावर माइनस b प्लस 1, ये भी 3 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैं 3 को अगर ऐसे लिखूं 1 प्लस 1 प्लस 1, अगर एक बात बताओ यार, ये 1 हो जाए किसी तरीके, ये भी 1 हो जाए किसी तरीके, ये तो 1 है ही, तो ये तीनों मिलके ऐड 1 नहीं बन जाएंगे, 3 नहीं बन जाएंगे। देखो देखो, एक ऊपर देखो क्वेश्चन में देखो, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, अगर ये किसी तरीके 1 हो जाए, ये किसी तरीके 1 हो जाए, ये तो 1 है ही, तो नीचे 3 नहीं बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। सिमिलरली ये भी 1/3 बन जाएगा, सिमिलरली ये भी 1/3 बन जाएगा। मेरे पॉइंटर को देखो तुम लोग, ठीक है, अच्छा ध्यान इधर रखो, ठीक, अच्छा, तो ये 1/3 1/3 1/3 ऐसा बनेगा, तो इसको ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो अपने को किसी तरीके क्या करना है, x की पावर b को ना यार 1 बनाना है, तो 1 बनाना बहुत आसान है, x की पावर b, x की पावर, जो x की पावर b बन गई, तो b किसके इक्वल होगा, 1 की पावर। ठीक है, ये ठीक, बट अपने को abc की वैल्यू चाहिए, अपने को x की वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, दोबारा सुनो, अगर मैं इसको 1 बनाना है, ध्यान से सुनो, देखो दोबारा सुनो, ये तो अपने को क्वेश्चन मिला, ठीक है, एक मिनट, मैं 1 मिनट रब कर दूं, फिर दोबारा समझ। मैं कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे को बहुत आसान करके कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि जुगाड़ करके सॉल्व तो कोई भी कर लेगा ना, मेन बात ये है जुगाड़ करके नहीं सॉल्व, तुम्हारे को मेथड भी तो, मतलब सीए फाउंडेशन के पेपर हो तो मेथड भी तो तुम्हें पता हो ना यार, है ना। तो चलो, अब मेरे को कह रहा है 1 अपॉन समथिंग, फिर 1 अपॉन समथिंग, फिर 1 अपॉन समथिंग इक्वल हो रहा है 1 के, अपने को पता है यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए। ऊपर आओ, मेरे पॉइंटर को देखना, ये अगर 1 बन जाए, ये भी अगर 1 बन जाए, और ये तो 1 है तो ये 3 बन जाएगा, सिमिलरली ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए, ये भी, ये तो 1 है ही, ये 1 बन जाए, ये 1 बन जाए। मेरे को क्या करना है, पहले x की पावर b को किसी तरीके 1 बनाना है। आपको पता है 1 कब होता है, जब समथिंग की पावर 0 होती है, तो इसका x की पावर 0 लिखूंगा। इसको वैसे तो y की पावर 0 लिख सकते हो, बट कंपेयर नहीं कर पाओगे ना, x की वैल्यू 0 इसलिए लिखा है ताकि x से x कट जाए, b की वैल्यू मेरे को 0 मिल गई, मेरा काम हो गया, एक वैल्यू मिल गई। दूसरे वाले से पूछो, कह रहा है x की पावर माइनस सी भी 1 होना चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो क्या x की पावर माइनस सी को भी x की पावर 0 लिख सकते हैं, इससे एक घटा c की वैल्यू भी 0 आ गई, बढ़िया। अब क्या करेंगे, तीसरे वाला देखते हैं, देखो ये c लिखा हुआ है, c की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x की पावर माइनस ए इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 बनाना है,
और x की पावर माइनस a इक्वल बनेगा x की पावर 0 के, x से x कटेगा, a की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो देखो a की वैल्यू भी 0 बन गई, b की वैल्यू भी 0 बन गई, c की वैल्यू भी 0 बन गई। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी थी? a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। आपको पता है ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 है 0, तो राइट आंसर है 0। ठीक है, ओके, चलो इंडिया की देन 0 याद रखना। अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड है करने के लिए। आप लोगों को मैंने एक मेथड बताया था, जब भी आप लोगों को a माइनस बी मिले, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मान लो यार x के ऊपर यहाँ a माइनस बी मिल रहा है, यहाँ मिल, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं a को 1 और b को 1 पुट कर दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? देखो ये x की पावर 1 माइनस 1, x की पावर 0, ये 1 बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा अगर आप लोगों को कभी ऐसा मिल गया, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान यहाँ रखो, तो यार इसको तुम लोग 1/0 बनाओगे, ये x की पावर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम वाला काम है। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल। एक तो तरीका मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एक तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है, हम पहले वाले को पकड़े, इसको ये लिखें, इसको मैं z की पावर a अपॉन z की पावर b लिखूं, फिर प्लस z की पावर a अपॉन z की पावर c लिखूं, ऐसा करूं, फिर इनका एलसीएम लूं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे ऊपर पलटाऊं, फिर अगले वाले का लूं, फिर उससे अगले वाले का लूं, फिर तीनों का सम अप करूं, और जो भी रिजल्ट आए फिर कटेगा पिटेगा, जो भी होगा इनमें से कोई आंसर बनेगा, वो आंसर है। ठीक है, एक तो तरीका ये है। एक तरीका अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहले नंबर पर 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर पहले पावर को देखते हैं, तो दूसरे नंबर पर हमें पावर मिली है z की पावर a माइनस बी, और हमने पिछली क्लास से ये ट्रिक सीखी हुई है, जब भी a माइनस बी मिले तो a की जगह 1 और b की जगह 1 लेट कर लो, अपनी मर्जी से लेट कर लो, तो ये z की पावर 0 बन जाएगी और z की पावर 0 1 हो जाता है। तो हमारा काम हो गया। तो पहले वाले से हमें a माइनस बी मिल रहा है और दूसरे वाले ब्रैकेट से हमें a माइनस सी मिल रहा है। तो हमने क्या करा, लेट किया इस पूरे क्वेश्चन में, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1। एक बारी वीडियो में बैक जा करके ये और ये इसका कंसेप्ट दोबारा देखो कि यहाँ हमने क्यों पुट किया और यहाँ हमने क्यों नहीं पुट किया। ठीक है, सिमिलरली हमें z की पावर a माइनस बी मिला है, अगर मैं a और b दोनों को 1 पुट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे को x की पावर, मेरे को z की पावर 0 मिल जाएगी, मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी एग्जाम में। तो देखो 1 अपॉन में ये बना 1, ये बना z की पावर 0, ये बना z की पावर 0, प्लस ये वाली वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं इसमें उठा के, ठीक है, 1 z की पावर 0 प्लस z की पावर 0, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस z की पावर 0, z की पावर 0, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लिया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 3/3, कट के आंसर आ गया 1। तो इस पूरे की वैल्यू रिड्यूस होके क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। तो आप आंसर चेक कर लीजिएगा, ये 1 ही बना है। ठीक है, अच्छा अगर ये 1 नहीं बन रहा होता है, मान लो कुछ और बन रहा होता, तो कोई परेशानी थोड़े ना, जेड की मान लो कोई पावर वावर बच जाती, तो हम एबीसी की वैल्यू ना बेटा इस ऑप्शन में डाल देखते, इस ऑप्शन में डाल देते, हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, बस आप ये जरूर वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, जाओ पीछे चेक करो कि एक्स की पावर a माइनस बी, मैंने बताया वहां पर a को 1 b को 1 इसलिए पुट करेंगे क्योंकि x की पावर 0 बन रही है, और 1 अपॉन a माइनस बी जो कि पीछे क्वेश्चन किया आप लोगों को दिमाग में आ रहा होगा, तो वहां क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां 1/0 बन रही है, तो उसके साथ प्रॉब्लम है, इस वजह से सब्स्टिट्यूट नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रेडी, चलिए अब मैं देख लूं ये किस क्वेश्चन किस पेज के ऊपर है, तो एक मिनट, मेरे पेजेस घूम गए। मिल गया। तो ये है हमारी बुक का 1.37 पेज नंबर पे, 1.37 पेज नंबर पे, क्वेश्चन 20। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे ऐसे वाले। अच्छा, अपने को एक बात सबको पता है, क्या पता है?
ए की पावर बी अगर पी के इक्वल है, कोई पूछे ए किसके इक्वल होगा, तो पी तो पी रहेगा, ये बी वहां जाके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, बी उधर गई, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट हो गई, ए इज बी की पावर 1/p, ठीक है। अच्छा, ये तीनों बराबर है, ये तीनों बराबर है। मैंने हमेशा आपको एक बात बोली है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ये किसके इक्वल होंगे, किसी के, तो 5.678 इक्वल होगा के की पावर 1/x के, 0.5678 इक्वल होगा के की पावर 1/y के, 10 इक्वल होगा के की पावर 1/z के। ये हमने वैल्यूज निकाली। जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन मिले, सबसे पहले स्टेप में जब भी देखो, जब ये तीनों इक्वल हो ना किसी ना किसी के, हमेशा एक काम किया करो, इनको के इक्वल मान के इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लिया करो, ठीक है। इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली, निकालने के बाद इन तीनों में एक रिलेशन देखो, अपने को पता है यार, क्या पता है अपने को, मालूम है अपने को, क्या पता है अपने को, 0.5678, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो कर देते हैं। देखो ये 1 2 3 4, 4 जीरो आएंगी, इससे एक जीरो कट जाएगी, ये केवल बन जाएगा 5.678 के। अच्छा, मतलब अपने को एक रिजल्ट मिल गया 0.5678 इंटू 10 इक्वल है 5.678, ठीक है। कैलसी से भी कर लेना, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं कैलसी से, ठीक है। ये जो हो गया बेटा, ये इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के की पावर 1/y मल्टीप्लाई 10 के की पावर 1/z इज इक्वल टू के की पावर 1/x। लॉ ऑफ एंडाइसिस लगाओ, यहाँ पर लगाओ लॉ ऑफ एंडाइसिस, के की पावर 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू के की पावर 1/x। कट गया, यहाँ पर पावर को इक्वेट कर देते हैं, यहाँ पर इतने में हमारा काम हो जाएगा, 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/x। इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर पूरे को, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। इनको उधर लेकर गया हूँ, इसको इधर है ना, ऐसे इसको भी इधर इज इक्वल टू 0। आई थिंक सो बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। करा क्या है, समझ में आ गया। पहले पहले वाले को के मान इक्वल मान के पहले वाले की वैल्यू पावर हटा दी, दूसरे वाले से पावर हटा दी, तीसरे वाले से पावर हटा दी, ठीक है। ओहो, कल पढ़ा हुआ पैटर्न, ठीक है। पिछली वीडियो में लास्ट में जाके, बिल्कुल लास्ट में जाके एंड में ये वाला पैटर्न जरूर देख लेना, क्योंकि अब मैं वो पैटर्न नहीं पढ़ाऊंगा, सीधा तुम्हें एक तरीका बताऊंगा। मैंने तरीका में बस वो तरीका बता देता हूँ, एक्स अगर पी की पावर 1/3 प्लस पी की पावर माइनस 1/3 के इक्वल है, तो आपको याद रखना है एक्स क्यूब माइनस 3x इक्वल होगा पी प्लस 1/p के, ठीक है, ये याद रखना है। बस अब हम 2 स्टेप दूर हैं, अपने क्वेश्चन 2 स्टेप दूर है मुश्किल से, ठीक है। ये p है और ये भी p है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x, p मतलब 4 प्लस 1/4, एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू, एलसीएम लो, एलसीएम लो, ये 4 आया, ये 16 बना प्लस 1, इसको एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 17/4 बना, इस 4 को उधर भेज दिया, 4x क्यूब माइनस 12x इज इक्वल टू 17, इसकी वैल्यू निकालनी थी, देखो 17 बनेगी। मैं तुम्हारे को याद करो एक ट्रिक बताई थी कि आपको सिर्फ डायरेक्ट इसमें वैल्यू भी डालनी आ जानी चाहिए। तुम्हारे को मैंने ट्रिक लिखवाई थी, पी एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। बस तुम्हें पी पता होना चाहिए, अगर इस फॉर्मेट में, इससे तुम डायरेक्ट ये भी डाल सकते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। पी की जगह 4 काम कर रहा है ना, 4 देखो, एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4x क्यूब माइनस 12x इज इक्वल टू 17, देखो डायरेक्ट पहुंच गए। ट्रिक से याद रखोगे तो यार जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो, फिर हमारी ट्रिक का, तो अब हम शॉर्टकट मारेंगे। p की वैल्यू डायरेक्ट 5 दिख रही है, आपने पिछली में शॉर्टकट पढ़ा है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 1। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या टाइम लगाना, ठीक है। p की वैल्यू डाल दो 5, एक्स क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1,
ठीक है, तो क्या बन गया 5x³ माइनस 15x इज इक्वल टू 26। इसकी वैल्यू निकालनी होगी। देखो हमेशा अगर ये पैटर्न याद कर लोगे तो तुम्हारे को देखो ऐसे धड़ाधड़ जैसे मैं निकाल रहा हूँ फटाफट निकल जाएंगे आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन दोबारा से, अब मेरे को बात को समझने की जरूरत है। क्या बात समझने की जरूरत है? अगर मेरे बच्चों मैंने आपको ये बोल दिया P प्लस क्यू प्लस आर 0 के इक्वल है, तो देन फिर क्या होगा? मैंने आपको बताया था P³ प्लस Q³ प्लस R³ इक्वल होगा 3PQR के। बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ यार, एक एक छोटी सी बात बताओ। मैं इसको P लेट कर लूं तो, इसको Q लेट कर लूं तो, और इसको R लेट कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों का सम 0 इक्वल दे रखा है ना। और यहाँ देखो इनकी क्यूब भी तो हो रखी है। देखो इसका क्यूब करके देखो ना यार, a की पावर 2/3 का क्यूब करते हैं यहाँ पर मैं मिलके। चलो अच्छा, पहले ये क्यूब इसको दे दोगे और फिर x की पावर 2/3 का क्यूब एक इसे दे दोगे, इससे कट जाएगा। देखो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, x क्यूब सॉरी a क्यूब x स्क्वायर। देखो पहले वाले का क्यूब रखा है, ये p का क्यूब है, देखो ये q का क्यूब है और ये r का क्यूब है। लिंक दिख रहा है क्यों किया? देखो अगर मैं पहले वाले को p मान लूं, दूसरे वाले को q मान लूं, तीसरे वाले को r मान लेते हैं, लेट करते हैं p की वैल्यू a x की पावर 2/3, ठीक है बेटा। q लेट कर लेते हैं b x की पावर 1/3, ठीक है। c लेट कर लेते हैं बेटा, सॉरी r लेट कर लेते हैं c को। अब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है बेटा p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अगर ये दे रखा है तो अपने को पता है p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इक्वल होगा 3PQR के। मालूम है ये बात अपने को। अब p की क्यूब करके देखते हैं। इसकी क्यूब करोगे तो पहले a क्यूब मिलेगा, फिर इसका क्यूब करोगे 3 से 3 कट जाएगा, x स्क्वायर मिलेगा। इसका क्यूब करेंगे तो b का क्यूब मिलेगा, और इसका क्यूब करोगे तो x मिलेगा, फिर r का क्यूब करोगे तो c क्यूब मिलेगा इज इक्वल टू 3। p की वैल्यू डाल दो, q की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू डाल दो। लिंक देख रहे हो तुम लोग कैसे रिलेट करना है? p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू 0, तो वो p का क्यूब था, q का क्यूब था, r का क्यूब था, ऐसे अकल चलेगी। मतलब अगर किसी को ये लग रहा हो कि हमारी अकल कैसे चलेगी या मैं एग्जाम में कैसे पता चलू, तो ऐसे पता चलेगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, दोबारा देखो जब तक समझ नहीं आता। ठीक है जी, ये हो गया। इसको लिख सकते हैं b x की पावर 1/3 के, इसको लिख सकते हैं c। अब तो हम एक कदम दूर हैं, बस 3 लिख लेते हैं बेटा, ये a लिख लेते हैं, ये b लिख लेते हैं, c लिख लेते हैं। एक x की पावर देखो 2/3 का मल्टीप्लाई में ना सब कुछ, तो पावर ऐड हो जाएंगी। दूसरे x की पावर 1/3 का, देखो ये वाला x और ये वाला x को मैंने यहाँ रिलेट कर दिया। चलेगा ना, ऐसे रिलेट कर सकते हैं ना यार हम ऑब्वियसली, है ना। तो देखो ये बना 3, ये देखो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, और ये x की पावर का एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम हो गया देखो 3, ये हो गया 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 आपको पता है 3 होता है, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बनेगा 3ABCX। कोई ऑप्शन राइट है? बिल्कुल, एक ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया वाले तरीके से राइट है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसान, अगले वाला। तुमने छोटे होते इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, एक की वैल्यू दूसरे में, दूसरे की वैल्यू तीसरे में, तीसरे की वैल्यू चौथे में, चौथे की वैल्यू पांचवें में, पांचवें की छह में, छह में की सात में। वही करना है यहाँ पर। देखो ये क्वेश्चंस हैं कौन से, ये ना 20 क्वेश्चन से लगातार चलते जा रहे हैं। ये पेज नंबर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, पेज नंबर 1.37 पे देख लेना यार तुम लोग, ठीक है। 1.37 पे क्वेश्चंस हैं, तुम्हें मिल जाएंगे। ये सारे 1.37 के लगातार क्वेश्चन चलते जाएंगे 1.37 से, ठीक है। सारे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, तो ऊपर वाले में बताने भूल गया था, इसके ऊपर वाले होंगे, ठीक है बेटा। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, a की पावर p b के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। पहले तो यहीं रुक जाते हैं। अब दूसरे वाले से पूछते हैं, कह रहा है b की पावर जो q है ना वो c के इक्वल है। मैंने आपसे इक्वेशन नंबर पूछा, हमने b की जगह क्या लिख सकते हैं, b की जगह क्या लिख सकते हैं? आप लोगों ने बोला a की पावर p, तो ये b दिख रहा है, इसकी जगह a की पावर p लिख दो, तो क्या दिक्कत है? और यहाँ q लिख दो, इज इक्वल टू c बना दो,
ए की पावर जो पी क्यू है ये सी के इक्वल आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। देखो क्या किया, पहले जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिखा, दूसरे इक्वेशन में जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज लिखा, फिर दूसरे इक्वेशन में हमारे को बी दिखा, पहले इक्वेशन से उठा के वैल्यू डाल दी। ठीक है, अच्छा तीसरी इक्वेशन लिखते हैं, तीसरा लिखते हैं। कह रहा है सी की पावर आर ना ए के इक्वल है। मैंने आपसे सेकंड इक्वेशन पूछा सी को क्या लिख सकते हो, तुमने बोला सर ए की पावर पी क्यू। तो हमने ना यार ए की पावर यहाँ पी क्यू लिखा और यहाँ पर आर है इज इक्वल टू ए की पावर पी क्यू आर इज इक्वल टू ए की पावर 1। कैंसलेशंस, पी क्यू आर इज इक्वल टू 1। कोई ऑप्शन है? इसी की वैल्यू चाहिए थी, पी क्यू आर की वैल्यू 1। क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है अच्छा ये ऑब्वियसली 25वां क्वेश्चन होगा, है ना? 25वां क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन है, वही पेज नंबर 1.37 1.37। अब ऐसा किसी का पेज नंबर क्या बताऊं, लगातार चलते जाएंगे, अब ए क्यू बी में से देख लेना आप लोग, है ना? अच्छा, आज हम 30 तक करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? 30 तक करेंगे, फिर आगे अगली क्लास में अगला देखेंगे, ठीक है? चलिए, अब मान लो यार ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है? तो हमने ना इसको यार ऐसे लिख लिया। अच्छा क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए की पावर पी इक्वल है बी की पावर क्यू के इक्वल है सी की पावर आर के, और एक बार गिवन है हमारे को, कह रहा है बी स्क्वायर ना ए सी के इक्वल है, बी स्क्वायर ए सी के इक्वल गिवन है। कह रहा है ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो भी लिखा हुआ बवाल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। इसको हम बाद में देखेंगे, इसका क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, जो हमें गिवन है, याद करो अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया है, ए की पावर पी इक्वल है बेटा बी की पावर क्यू के इक्वल है सी की पावर आर के, तो ये किसी की इक्वल तो होगा, तो ये के इक्वल मान लिया। अब a की पावर p को हमने k मान लिया, तो a किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/p के। ठीक है, b की पावर q को k के इक्वल मान लिया, तो b किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/q के। c की पावर r को k के इक्वल मान लिया, c किसके इक्वल होगा, k की पावर 1/r। ठीक है, तो होप ये बात इजीली समझ में आती है। उसके बाद और बात अपने को क्या गिवन है, कह रहा है जो b स्क्वायर है ना, उसको ac के इक्वल लिख दो। हमने कहा ठीक है, मतलब ये कह रहा है b की जो वैल्यू है ना उसका स्क्वायर कर दो, तो b की वैल्यू कितनी है, k की पावर 1/q। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दिया ये लो। अच्छा a की जगह कितना पुट करना है, k की पावर कितना पुट करना है, 1/p डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई। t की जगह क्या पुट करना है, ये। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्या जुगाड़बाजी करना है। इधर लॉ ऑफ एंटाइसिस लगेगा, ये 2/q हो जाएगा, और ये 1/p प्लस 1/r हो जाएगा। इससे ये कट गया, 2/q इक्वल होगा 1/p प्लस 1/r के। 2/q इक्वल होगा, इनका एलसीएम ले लेते हैं, पी आर, आर प्लस पी या पी प्लस आर। हमारा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये क्यू को उधर भेज दूं, तो आर प्लस पी अपॉन पी आर इंटू में क्यू, क्वेश्चन यही तो था। अरे वाह, क्यू इंटू पी प्लस आर और पी आर। देखो क्यू इंटू पी प्लस आर और पी आर, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 ऑप्शन है, हाँ है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को इसका सच्ची बता रहा हूँ सोल्यूशन पहले से नहीं पता था। मैंने इन तीनों को के इक्वल माना और जो गिवन था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, फिर मैंने एलसीएम लिया, फिर जाके मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा, तब तक क्वेश्चन हो चुका था। मैंने क्यू को सिर्फ उधर मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में एक चीज दिख रही थी कि पी प्लस आर के साथ क्यू मल्टीप्लाई में, तो ऑब्वियसली इसको यहाँ भेजोगे तभी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आई होगी। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, पहले इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है एक्स की पावर ए अपॉन में ए माइनस बी अपॉन एक्स की पावर ए अपॉन में ए प्लस बी। पहले मैं इतने हिस्से को ले रहा हूँ, सिर्फ इतने हिस्से। इसमें लॉ ऑफ एटाइट्स लगाएंगे हम। ठीक है, ये बनेगा एक्स की पावर ए अपॉन में ए माइनस बी माइनस ए अपॉन में ए प्लस बी।
ठीक है? सिंपल बच्चों वाला लॉ ऑफ इंडक्शन लगाया और कुछ नहीं किया है। यहाँ पर आपको पता है ए और बी को हम बिल्कुल 1-1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1/0 बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ क्यों नहीं पुट किया है क्वेश्चन में। अच्छा, अगले स्टेप में इसको क्या बनाया, ये बना x, इनका यार एलसीएम ले लो। ये a माइनस बी रहेगा और ये a प्लस बी रहेगा, है ना? तो a ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस a ब्रैकेट में a माइनस बी। अगले में x को x रहने देते हैं। ये बन जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी। ये मेरा ना लिखने की आदत है, मतलब प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, इसी में कोई इतना कुछ खास लॉजिक है नहीं, ठीक है? परेशान मत हो जाना कि ऐसा क्यों लिखा है। अब इसको यार अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी, ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस ए बी। देख रहे हो, इससे ही कट गया, ठीक है? तो सॉल्व होके यार ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स की पावर 2ab, ab प्लस ab 2ab अपॉन a प्लस बी और a माइनस बी। बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। ये हमने ये वाली साइड सॉल्व कर ली, मतलब इसको सॉल्व किया, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड समझते हो ना आप, ऐसे अपॉन करके, है ना? पहले हमने इस वाली साइड को सॉल्व कर लिया, अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली साइड लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? वही पहले क्या पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, पहले पहली वाली लिखोगे, लिखा, पहले वाली चीज लिखी, माइनस का साइन डाला, दूसरी वाली पावर लिखी। देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। अब फिर इसका एलसीएम ले लो, बी माइनस ए, बी प्लस ए, इसका एलसीएम हो गया बी टाइम्स बी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, ठीक है? अच्छा, क्या कह रहे हैं, पहले तो ऐसे लाइन डाल के जगह बना लेते हैं। एक्स को एक्स रहने देते हैं, लाइन डालते हैं, इसको बी माइनस ए रहने देते हैं, ये बी प्लस ए पावर में है बेटा, ठीक है? लग नहीं रहा है पावर में, ठीक है? मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, इस वजह से बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख दूं, इसको चलेगा, माइनस बी स्क्वायर, फिर अगेन ए बी, इसे कट गया। देखो ये बेटा हो गया एक्स की पावर 2ab अपॉन में बी माइनस ए बी प्लस ए। अच्छा, हमने देखो इस वाले को सॉल्व किया था तो वो ये बना था, राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व किया तो ये बना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीच में किसका सिंबल है, डिवाइड का। मतलब क्या करना है अपने को ना यार, एक बारी इसको ऐसे लिखना, 2ab अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, और फिर ऐसे लिखना है, ठीक है? बी माइनस, एक बारी मैं क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना मिस प्रिंटिंग हो जाती है थोड़ी लिखने में, और फिर क्वेश्चन की ऐसी तैसी फिर जाती है। बी अपॉन में बी माइनस ए, बी अपॉन में बी प्लस ए, ठीक है? तो बी माइनस ए, माइनस का साइन, बी प्लस ए, और ये इधर एडजस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है? अब देखो ये दोनों सेम होते तो ये जरूर कटते, बट इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ए माइनस बी और बी माइनस ए। तो एक बारी लेट मी वंस अगेन चेक, ठीक है? अच्छा, इसको इस पूरे की पावर a प्लस बी है तो a प्लस बी इसको मिल जाएगा, a प्लस बी इसको मिल जाएगा। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है? तो अब ये बन गया, पावर थी ना a प्लस बी, तो दोनों को मिल गया। बेटा ये हो जाएगा 2ab अपॉन में a माइनस बी माइनस 2ab अपॉन में b माइनस a, ठीक है? ये कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि ये a माइनस बी बनाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको a माइनस बी बनाओगे तो x की पावर a माइनस बी का स्क्वायर 4ab आंसर आ रहा है। तो आई थिंक सो नन ऑफ दी अब इसका आंसर होना चाहिए। फिर भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो मेरे को भी बताना एक बारी, लेट मी वंस अगेन चेक। तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, और a टाइम्स a अपॉन में a प्लस बी ए माइनस बी,
ये हो गया और एक बारी क्रॉस चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं है ना। ए स्क्वायर ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये नीचे वाला तो कोई इशू वाला काम नहीं है, ठीक है। और ये बी माइनस ए ही था यहाँ पर, बी माइनस ए बी प्लस ए और माइनस का साइन बी कॉन में बी प्लस ए, ठीक है। तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, बी माइनस से कट गया, ये रहेगा बिल्कुल। तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, चलो रेडी गाइस। 27th क्वेश्चन करते हैं। 27th क्वेश्चन ये दे रखा है और रूल आप लोगों को याद होगा। रूल क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल था ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब था ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं पहले वाले में सीधा सीधा लॉ ऑफ इंडक्शन लगाता हूँ। एक्स लिखते हैं, पहले ऊपर वाला माइनस का साइन, नीचे वाली पावर, चलेगा इनटू, अच्छा इस पूरे की पावर को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसमें लॉ ऑफ इंडक्शन लगाया, ऊपर वाली पावर लिखी, नीचे वाली दे दी और इसको उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरे के साथ भी ऐसे करेंगे, एक्स की पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, और बेटा ये बी प्लस सी होगी, फिर एक्स ये सी है, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इसके साथ में सी प्लस ए हो गया, राइट। ये हो गया। अब आप मेरे को जरूर बोलोगे, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा है और वो बिल्कुल सही चल रहा है, ये फॉर्मूला तो होता अगर ए स्क्वायर भी पॉजिटिव और बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता, तो कोई बात नहीं, बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस का साइन कॉमन लिया, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चेक करो, देखो ए स्क्वायर से माइनस का साइन बाहर, बी स्क्वायर से माइनस का साइन बाहर, और प्लस ए बी का माइनस ए बी हो गया, और ये हो गया ए प्लस बी, ठीक है। अच्छा एक्स, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं है इस वाले फॉर्मूले, सेकंड वाले, ये वाले, देखो बी प्लस सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी, तो इसी का फॉर्मूला तो होगा। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अगेन माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा बेटा, देखो ए स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर और ए प्लस सी। अब देखो माइनस के टाइम के साथ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया, ये वाला, अगले वाला ऑब्वियसली इसमें ऐड हो जाएगा बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अगले वाला माइनस के साइन के साथ बनेगा ए क्यूब प्लस सी क्यूब। यार यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ना, ए क्यूब प्लस सी क्यूब भी तो बनेगा, और इसके आगे माइनस का साइन तो ऐसा बन जाएगा ना, ये इसको ऐसे बनाया, ठीक है। अब देखो ये बनेगा बेटा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, एक्स रेज टू पावर जीरो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो ये हमारा 1 बन गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका सिमिलर है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिमिलर है, देखो ऊपर ले जाना, मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 28, ठीक है। तो 28 क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, सिमिलर है, ऊपर ले जाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले ये क्वेश्चन दे रखा है और इसकी रिड्यूस करके वैल्यू बतानी है, ठीक है। अच्छा तो इसको चेक कर लेते हैं, पहले वाले में लॉ ऑफ एंडाइसिस लगाओ, क्या बनेगा, एम की पावर बताओ बताओ जल्दी बताओ, एक्स माइनस वाई बनेगी, बाहर एक्स प्लस वाई काम करिए, क्या दिक्कत, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, एम की पावर वाई माइनस जेड है, वाई प्लस जेड है, अरे वाह, डिवाइड मतलब ये ना 3 एम
की पावर x, m की पावर z, इस पूरे की पावर x माइनस z और m। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला लगेगा? लगाने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला पूछो क्यों? आप लोग बताओ क्यों? देखो माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1 ऊपर दिख रहा है ना, तो m की पावर ये 0 बन जाएगी इनटू m की पावर ये 0 बन जाएगी, 3 रहेगा, 3 रहेगा, इस पूरे की पावर 0 हो जाएगी, मतलब ये समथिंग इसकी पावर 0 इनटू में m बचेगा। ठीक है, ये बचेगा m, ये m यहाँ होगा नहीं। ठीक है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, ये m यहाँ होगा नहीं है, इसकी कोई पावर वावर होगी तो 1 इंटू 1 अपॉन में 3 इंटू 1 दैट्स इक्वल्स टू 1/3 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये रहेगा इसमें। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में वैसे करने वाला। अगेन देखो, बिना सोचे समझे इक्वल दे रखा है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर 0 हो गई, प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस ए की पावर 0, 1 अपॉन 2 हो गया, प्लस 1 अपॉन 2, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो 1 इज द राइट ऑप्शन। ये वाली ट्रिक जहाँ पर भी लग जाए बढ़िया है ना, देखो जहाँ लगेगी बहुत बढ़िया वाला काम हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा और बहुत सही काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है इसका, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में आप लोगों को, पूरा ध्यान यहाँ कंसंट्रेट करो। ये कह रहा है यार एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करके 1 करो, कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या, वाई की वैल्यू क्या, जेड की वैल्यू क्या। मेरे पास सबसे आसान तरीका ये है, क्या मैं एक्स की जगह 1 लिख लूँ, वाई की जगह 1 लिख लूँ, जेड की जगह 1 लिख लूँ तो 1 आएगा। मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 लेट कर ली, वाई की वैल्यू 1 लेट कर ली, जेड की वैल्यू 1 लेट कर ली, क्यों कर ली? हम 2 टू 2 करेंगे तो नहीं होगा ना, 2 1/2 और 1 करोगे मतलब ऐसी 3 वैल्यूज ले लो, बाकी वैल्यूज में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी तो मैंने इसलिए 1 1 1 लेट कर लिया। अब x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, z की जगह भी 1, तो बस क्वेश्चन आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन, 1 1 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, एलसीएम लिया 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट्स इक्वल्स टू 3/3, कट गया, आंसर आया 1। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये बात यहाँ तक इजीली समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं बिल्कुल अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।